नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। ये बहुत बड़ा सवाल है जो आप लोग मेरे से सुबह से दो मैंने वीडियो डाली, सबके कमेंट्स में आपको लगातार मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे भी आप लोग पूछ रहे हो कि जाए कि छात्रवृत्ति का पैसा एक डेट आपको निकल के आ रही है, आप लोग लगातार मेरे हिसाब से सुन रहे हो इधर उधर से। ये 5 मार्च तक वेरीफाई हो जाएंगे सारे स्टेटस, फिर ऐसा करके स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें तो उन पर बात करेंगे कि छात्रवृत्ति का असली में मतलब आएगी कब, होली के पहले आएगी 7-8 तारीख के पहले, या उसके बाद किसकी आएगी, स्टेटस वाइज जानेंगे और न्यूज आर्टिकल भी कवर करेंगे जिसके थ्रू ये सारी बातें आ रही हैं। तो वीडियो में पूरा मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है कि असल में छात्रवृत्ति कब तक आएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तुरंत कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप की फील्ड में अच्छी ऑथेंटिक अपडेट चाहिए जो सच हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अपडेट की तरफ। देखिए, जो आप ये डेट का पूरा मैटर देख रहे हो कि 5 मार्च तक वेरीफाई हो जाएगा, फिर ऐसे करके छात्रवृत्ति जाएगी, सारा मैटर आ रहा है न्यूज नेशन के एक आर्टिकल की वजह से। ये आर्टिकल आप लोग देख लीजिए, ये है बहुत जल्द पात्र स्टूडेंट्स के खाते में आने वाली स्कॉलरशिप, और ये आर्टिकल है 11 फरवरी का, मतलब आज से करीब 20 दिन पहले का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में सारी चीजें लिखी हुई हैं कि जो है कि छात्रवृत्ति कब भेजी जाएगी। देखिए इसमें यहाँ लिखा क्या है, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यूपी के छात्र छात्राओं के बैंक अकाउंट में 15 मार्च तक छात्रवृत्ति की राशि आ जाएगी। इसे लेकर जिला समाज का अधिकारी DW की ओर से स्टूडेंट का स्कॉलरशिप फॉर्म वेरीफाई किया जा रहा है, जो कि आपको पता है। जानकारी के मुताबिक, मतलब उनकी जानकारी के मुताबिक, जिन स्टूडेंट्स का फॉर्म 5 मार्च तक वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि आज हो गया 3 मार्च, यानी कि 5 मार्च तक जिनका वेरीफाई हो जाएगा उन्हें 15 मार्च तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनका 5 मार्च से पहले यानी 5 मार्च तक वेरीफाई होगा उनको 15 मार्च तक दी जाएगी। अगर किसी छात्र का स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उनके बैंक खातों में पैसे नहीं आएंगे। तो आपको भी पता है कि अगर आपका रिजेक्ट हो जा रहा है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। आपको बता दें कि पहले स्कॉलरशिप विभाग ने यूपी के स्टूडेंट की छात्रवृत्ति के लिए स्टेटस जारी कर दिया है, वो आपको भी मालूम है। अब DW की ओर से तेजी से छात्रों का छात्रवृत्ति फॉर्म वेरीफाई भी किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को 5 मार्च तक छात्रों का फॉर्म वेरीफाई या रिजेक्ट करना, इसके बाद आपका स्टेटस ऑनलाइन दिखने लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आगे पढ़ लेते हैं। अगर आपके स्टेटस में वेरीफाइड करके लिखा हुआ है तो आपके बैंक खाते में 15 मार्च तक स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगर आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है तो आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। आपको बता दें इस बार 3 चरणों में छात्रवृत्ति आ रही है। साथ ही यदि 15 तक पैसा खाते में ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्च माह के आखिरी में आपके पैसा मतलब खाते में क्रेडिट हो जाएगा। अभी आपने पूरी न्यूज़ देख ली, अब इसकी हकीकत क्या है वो सुनिए। देखिए ये न्यूज किसी ने मतलब लिखी है, देखिए न्यूज लिखने वाले का नाम देख लीजिए, सुंदर सिंह। तो ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है किस बेसिस पे लिखा हुआ है इसका मैं मतलब कुछ इसकी आप ये नहीं कह सकते कि ये सच मतलब है या 100% करेक्ट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ सुनिए रीजन उसका। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि DW के पास 5 मार्च तक छात्रों का फॉर्म वेरीफाई या रिजेक्ट करना है, जो कि आपको पता है कि सरासर गलत है। अगर आप सर्कुलर भी ओपन करोगे तो वहां भी 10 मार्च तक का टाइम दिया गया वेरीफाई रिजेक्ट करने का। और जो छात्रवृत्ति आनी है इस बात को आप मान सकते हो भले कि जिनका 5 मार्च तक वेरीफाई हो जाएगा उन्हें 15 मार्च तक मिल सकती है, ये एक चीज तो आप मान सकते हो। अभी आप देख भी रहोगे कुछ लोगों की छात्रवृत्ति भी आ रही है, तो एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज जो बाकी इसने लिखा हुआ है कि लास्ट में मार्च के लास्ट में आएगी, वो सबसे ज्यादा करेक्ट न्यूज है। बाकी की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है कि मतलब 5 मार्च तक इनके पास टाइम है। सारी चीजें इसमें गलत लिखी होती है, इस न्यूज आर्टिकल में ज्यादा आप विश्वास नहीं कर सकते हो। असल में जो छात्रवृत्ति आएगी सबकी मतलब 80% लोगों की, अभी आपको पता होगा, पिछले साल भी आपको पता होगा, उससे भी पिछले सालों का आपको पता होगा कि जो छात्रवृत्ति का अमाउंट भेजा जाता है वो ऐसा भेजा जाता है कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ो तो आपको पता चलेगा आपकी भी आ गई, आपके पूरे क्लास की आ गई, मतलब कि बल्क ट्रांसफर, मतलब कि एक साथ पूरा पैसा भेज दिया गया। जो कि इस बार अभी तक आपको मालूम है ये चीज नहीं हुई है। आप देखोगे छात्रवृत्ति आपको दिख रही होगी कि शायद किसी क्लास में आपके 1 बच्चे की आ गई होगी, 2 बच्चों की आई होगी, 3 की आ रही है, कभी किसी की आ गई, कल भी छात्रवृत्ति भेजेगी। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन बल्क में ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो जो बल्क में ट्रांसफर, बल्क का मतलब एक साथ जो असल में पैसा भेजा जाएगा वो सभी का 20 मार्च के बाद भेजा जाएगा। ये आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये डेट आपको शायद ही कोई बताएगा, आपको गुमराह किया जा रहा है। और ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं अभी आपको प्रूफ भी कर दूंगा, ये सारी चीजें क्यों देख रहा हूँ मतलब हो रही हैं। और ये जिनका सत्यापित नहीं है इसके ऊपर मैंने एक पिछली वीडियो निकाली है, जरूर देख लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि जिनका भी सत्यापित नहीं है उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है DW की तरफ से। जो भी इनका जिनका भी इस तरह से दिख रहा है उनका रिजेक्ट किया जा रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है वो पिछली वीडियो में है। अब हम लोग देख लेते हैं छात्रवृत्ति किन की स्टेटस वाइज समझते हैं होली के पहले और होली के बाद आने के चांसेस हैं। उससे पहले आप देख लीजिए, देखिए छात्रवृत्ति अगर आपकी आएगी तो PFMS अगर आप ओपन करोगे तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। PFMS पे आपको छात्रवृत्ति चेक करना आना चाहिए। आप वो कैसे करोगे चलिए वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेटस वाइज चीजें कवर करेंगे।
तो देखिए पीएफएमएस पे छात्रवृत्ति चेक करने के लिए आपको सिंपल अपने मोबाइल फोन में सर्च करना है upscholarships.org। आपके सामने देखिए ये वाली वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, लिंक दिखाई दे रही है यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23, आपको इसको ओपन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, पीएफएमएस में छात्रवृत्ति चेक करने के लिए आपको नीचे स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर आपको पीएफएमएस की लिंक मिल जाएगी। आप ये देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रही है यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस ऑन पीएफएमएस, क्लिक हेयर करके आ रहा है। आप इसको बस क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। आपको वहाँ बैंक की डिटेल डालनी है, रजिस्टर्ड आपके जो मोबाइल नंबर होगा बैंक के साथ, उस पर ओटीपी जाएगी और आपका दिखाई देगा कि भाई छात्रवृत्ति किस तारीख को क्रेडिट हुई है या नहीं हुई है। वो सारी चीजें आप वहां से देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो देखो ये आप जो देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे, ये क्या है, ये ऑफिशियल सर्कुलर है डीडब्ल्यू का। जो अभी आपने न्यूज देखी, न्यूज नेशन की जो आपने आर्टिकल देखा, वो गलत क्यों है मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि देखिए उसमें उन्होंने बोला है कि टाइम जो है कि डीडब्ल्यू के पास 5 मार्च तक है, लेकिन एक्चुअल में आप अगर डीडब्ल्यू का ये देखोगे सर्कुलर तो 10 मार्च तक का टाइम है। और आप आईजीआरएस पे कंप्लेंट करोगे तो वहां से जो रिप्लाई आएगा वो भी यही आएगा कि क्या बोलते हैं, आपका मार्च के लास्ट तक जो है कि छात्रवृत्ति भेजी जाएगी सभी की। अगर आपने आईजीआरएस आप लोगों ने नहीं किया तो कर लेना, वहां पे आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो जो वेरिफिकेशन होना है वो 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक होना है। आज है 3 मार्च, तो वेरिफिकेशन मतलब कि एक टाइम है डीडब्ल्यू के पास, लेकिन इसमें आप प्लस और 5 मान लो तो 15 मार्च तक चलेगा, क्योंकि एनआईसी से डेटा लेट आया 5 दिन। तो इस चीज को आप लोग प्लस मान के चलना कि 15 तक वेरीफाई होगा, देन 16 को एनआईसी को डेटा भेजा जाएगा। तो कुल मिला के आपका जो 20 मार्च तक लिखा हुआ है, इसको मान के चलना कि आप 30-31 मार्च तक समझ लो कि छात्रवृत्ति असल में बल्क में ट्रांसफर की जाएगी। अब ये चीज आपने देख ली, अब किसकी की जाएगी वो चीजें भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ आपने ये देख लीजिए कि आपकी स्कॉलरशिप आप लोगों की भेजी जा रही है। कुछ लोगों ने कमेंट करके लिखा तो मैं उनका आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए 62,000, 1,000 रुपए, 8,000 रुपए, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब छात्रवृत्ति किसकी आएगी वो चीज आप लोग समझ लीजिए। अब देखो आप लोगों के स्टेटस काफी लोगों के जो है कि वेरीफाई हो रहे हैं मार्च में, मतलब आज कल परसों ऐसे वेरीफाई हो रहे हैं। सो ये लोग होली के पहले तो बिल्कुल आप लोग उम्मीद मत रखना है आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। होली का मतलब कि 10 मार्च के पहले आप बिल्कुल उम्मीद मत करना छात्रवृत्ति आएगी, क्योंकि देखो मार्च में वेरीफाई हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस को समझो। अभी आपका स्टेटस सिर्फ वेरीफाई किया गया है। स्टेटस वेरीफाई होने के बाद इसको दोबारा से आपके नाम का स्टेटस जो है कि एनआईसी को भेजा जाता है, मतलब आपकी डिटेल भेज के उनसे पैसा मांगा जाता है लखनऊ से कि भाई ये छात्र इनका वेरीफाई हो गया, इनका पैसा भेजो, मतलब इनका पैसा इतना भेजिए, ऐसा करके एक लिस्ट बनाई जाएगी तो भेजी जाएगी। आप सोचो कि जब ये स्टेटस अभी कल परसों वेरीफाई हुआ तो इतना फास्ट में कैसे हो जाएगा कि इसको वापस लखनऊ भेज के स्कॉलरशिप भी मंगा लीजिए। तो इनका तो नहीं होगा। देखो जिनका भी मार्च में वेरीफाई हो रहा है, आप सभी को मार्च के लास्ट में ही छात्रवृत्ति मिलेगी, चाहे आपने कभी भी फॉर्म भरा हो। ये बात मैं आपको पहले समझा देता हूं। अब देखो इनका नवंबर में भरा गया लेकिन वेरीफाई मार्च में हुआ, तो सेम केस इसमें भी रहेगा। भले नवंबर में भरा गया लेकिन जो छात्रवृत्ति का अमाउंट आएगा वो 30 मार्च के करीब में आएगा। 30 मार्च के करीब का मतलब 20 मार्च के बाद, ये समझ लो आपकी 20 मार्च के बाद ही आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। इसी तरह से अगला स्टेटस देख लेते हैं। ये स्टेटस जो मैं आपको बता रहा था कि जिनका सत्यापित नहीं है उनका रिजेक्ट किया जा रहा है, ये प्रूफ आप लोग एक देख लीजिए, स्क्रीन पर आ गया, देख लीजिए कि इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी। तो इसके बारे में मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई है, डिटेल में समझाया है कि इसमें आप क्या कर सकते हो। उसमें 3 तरीके बताए, वो जरूर देख लेना अगर आपका सत्यापित नहीं है तो। अब देखो छात्रवृत्ति आएगी किसकी, अभी होली के पहले वो देख लीजिए। अब इनका स्टेटस आप देखिए, इनका नवंबर में फॉर्म भरा गया और 17 दिसंबर को वेरीफाई हो गया है। मतलब जिनका भी समझ लो कि आप नवंबर मतलब 7 नवंबर के पहले फॉर्म भरा गया है और उनका स्टेटस जो है कि दिसंबर से वेरीफाई पड़ा है, तो वही लोग सिर्फ उम्मीद रखिएगा कि 10 मार्च के पहले वो भी लकी लोगों को भेजा जाएगा। लकी लोगों को कैसे, क्योंकि आप देख रहे हो कि सिर्फ इक्का दुक्का लोगों को भेजी जा रही है, तो उसमें अगर आपका नसीब सही रहा तो हो सकता है आपको भेज दिया जाएगा, अदरवाइज सभी को मार्च के आखिरी में मिलेगी। अब जिनका सस्पेक्ट में स्टेटस है, इनका तो वेरीफाई ही होना है 10 से 15 मार्च तक। जब वेरीफाई हो जाएगा तो मार्च एंड तक आएगी। वो स्टेटस आपको मालूम है कि सारे रिजेक्ट और वेरीफाई दोनों तेजी से हो रहे हैं इस टाइम पे। आजकल में आपने देखे होंगे काफी लोगों के स्टेटस सेम है। ये देखिए 6 फरवरी का वेरीफाई है, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी छात्रवृत्ति होली के पहले आ सकती है। रीजन किसको वेरीफाई हुए 1 महीने होगा और ये फॉर्म नवंबर का भरा हुआ है, तो ये छात्रवृत्ति उम्मीद कर सकते हैं होली के पहले मिलने की। सेम स्टेटस को देख लीजिए, सितंबर का पूरा मतलब फॉर्म भरा गया है, दिसंबर 13 को ही इनका वेरीफाई हो गया है। हालांकि क्लास 11th के हैं तो इनका हो सकता है ऑलरेडी छात्रवृत्ति आ गया हो। 9, 10, 11 वाले छात्रवृत्ति अपनी चेक कर लें, काफी लोगों की 9, 10 की भेज दी गई है, 11, 12 की तो नहीं भेजी गई है। सो इनकी छात्रवृत्ति भी होली के पहले उम्मीद कर सकते हैं। सो ये सारे स्टेटस वाइज मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, पूरा मैटर क्या है। पूरा मैटर ये है कि जो मैक्सिमम 80% लोगों की छात्रवृत्ति है वो सबकी 20 मार्च के बाद आएगी। आपको अगर उससे पहले कोई बता रहा है कि बल्क में भेजेगा तो आपको गुमराह कर रहा है, आपको उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ वाइज समझा दिया कि सारा प्रोसेस चलता कैसे है। एनआईसी से डेटा जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं चीजें आपको समझा रहा था। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपके मन में अब डाउट नहीं होगा कि हाँ छात्रवृत्ति कब आएगी। सो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर दो। सो चलिए गाइस, वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।